नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत इस समय काफ़ी गरमाई हुई है। राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और मुद्दे कई हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के अलवर में एक मूक बधिर बच्ची के साथ एक हैवानियत का मामला सामने आया। वो मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ता, उसकी जांच आगे बढ़ती, इससे पहले ही राजस्थान में शुरू हो गया रीट पर विवाद। और रीट पर विवाद इतना लंबा चला, इतना गरमाया मुद्दा कि आखिरकार सरकार को रीट लेवल 2 भर्ती जो परीक्षा थी उसे रद्द करना पड़ा। और हालांकि बोनस के रूप में यहाँ पर जो पदों की जो तादाद थी उसमें इजाफा कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि केवल इस सियासत के दौर में, जहाँ पर आज से विधानसभा भी शुरू हो चुकी है, इस सियासी दौर में हालात क्या होंगे, राजस्थान के हालात क्या होंगे, यहाँ के युवाओं के हालात क्या होंगे, यहाँ की महिलाओं के हालात क्या होंगे, तमाम आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है अलका मुंदड़ा जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा की। और अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलका जी, इस समय जो राजस्थान में एक जो राजनीति गरमाई हुई है कई मुद्दों को लेकर, और जिसमें कई बार नज़र आता है कि भाजपा इस समय कई बार बैकफुट पर नज़र आती है, ऐसा क्यों? नहीं, भाजपा कहीं भी बैकफुट पे नहीं है। भाजपा विपक्ष की बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रही है। अगर भाजपा बैकफुट पे होती तो ये लेवल 2 परीक्षा जो रद्द की गई है वो नहीं हो पाता। ये इसीलिए की है कि भाजपा इस मुद्दे को, जनता के मुद्दे को जनता के लिए और बेरोजगार युवा साथियों के लिए पूरे शिद्दत से उठा रही है। और ये जब तक हमारा क्रम चलता रहेगा, जब तक कि सीबीआई की जांच राजस्थान सरकार अनाउंस नहीं कर देती है। लेकिन सरकार का तो सीधा सा कहना ये है ना कि उनका जो एसओजी की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो लगातार बढ़ रही है, उसमें 38-40 लोग पकड़े जा चुके हैं, पूरा एक खुलासा हो रहा है, तो सीबीआई की ज़रूरत कहाँ है? आप मुझे बताइए कि हम जहां काम खुद कर रहे हैं और हमारा ही अपनी एक संस्था उसकी जांच करे, तो क्या ये गारंटी है कि लीपापोती नहीं होगी? आप राजीव गांधी स्टडी सर्कल जो उनका खुद का अपना बनाया हुआ है, और वहाँ के ही सारे लोग इस एग्जाम को कराने में, उसकी पेपर शीट बनाने में, सारे तंत्र में वही लोग लगे हैं। तो जिस तरह से जो रीट पेपर का घपला सामने आया है, जब पूरा तंत्र ही उसमें इन्वॉल्व है, तो आप एकदम सही जांच की कल्पना कैसे कर सकते हैं? और अगर इतने सच्चाई है, इतने दूध में धुले हम लोग हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, तो सीबीआई को आने दीजिए, कहाँ दिक्कत है? लेकिन इस तरह के जो मामले होते हैं अक्सर, जब एसओजी, सरकार का सीधा ये कहना है कि यहाँ पर एसओजी बहुत बढ़िया काम कर रही है, सीबीआई को जांच देने की ज़रूरत कहाँ है? सीबीआई के लिए आप बात तब कीजिए जब आपको कहीं डाउट लगे कि फला लोगों को, कुछ आरोपी हैं, उनको छोड़ दिया गया हो। ऐसा नहीं होता है। हमारे विरुद्ध जांच है और हमारी ही एजेंसी जांच करे, कहीं न्याय की उम्मीद रहती है? आप मुझे बताइए, एकदम स्पष्ट है। अगर आपको कोई डर नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, एकदम पाक साफ सब कुछ है, तो आने दीजिए सीबीआई को। दूध का दूध, पानी का पानी। तो ये जो गवर्नमेंट ने जो रद्द किया है, ये आप लोगों की जीत मान रहे हैं आप इसे? देखिए, ये एक सीढ़ी हम चढ़ पाए हैं। उन्होंने माना है कि हमने किया इसीलिए रद्द किया, नहीं तो रद्द ही नहीं करते। यानी उन्हें पता चल गया है कि पूरी तरह से विपक्ष सजग है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति जनता के साथ खड़ा है, बेरोजगार युवा के साथ खड़ा है, और इस चीज़ को मानते हुए ही हम देख रहे हैं कि वो रद्द कर पाए। हालांकि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। इन्होंने पहले क्या स्टेटमेंट दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, तो फिर ये सारे मुद्दे कैसे निकल के बाहर आ रहे हैं? और फिर आप ही अपने लोगों को कैसे सस्पेंड कर रहे हैं? बताइए ना। जब आप पहले से अश्योर थे, तो अब ये क्या दिक्कत है आपको? अब क्या हुआ है? आपको पता चल गया है, विपक्ष सजग है, लोग जागरूक है, जनता उनकी सारी नीयत को समझ रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताइए कि जो रीट भर्ती परीक्षा जो रद्द की गई है, क्या इसमें, क्योंकि ऐसा तो संभव होगा नहीं कि टोटल 16 लाख कैंडिडेट्स के पास वो पेपर पहुंचा होगा, और रद्द करने से आज कितने परिवार, कितना यूथ जो प्रभावित हुआ है, और अब वापस वो अपने अगली परीक्षाओं की तैयारी करेगा, वहाँ पर किस तरह से उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया होगा। आप देखिए, मैं सुदूर आदिवासी अंचल से आती हूँ जी। वहाँ मैंने दर्द देखा है। एक माता
सिर पे भारा लेकर के घूमती थी कि अपने बच्चे को पढ़ाना है तो कुछ कमाई लूँ कर लूँ, जी। या बर्तन मांजे होंगे, कपड़े धोए होंगे घर घर में। वो 1.25 से 1.5 लाख रुपया किसी इकोनॉमिस्ट ने निकाला था कि एक बच्चे पे खर्च करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपया एक साल में आता है। बिल्कुल। आप देखिए 3-4 वर्षों से वो पढ़ रहा था, जी। तैयारी की। कई युवा मेरे ओवर एज होकर निकल गए, जी। वो बेचारे इधर उधर भटक रहे या कहीं रेडी लगा रहे। तो जब ऐसी चीजें सामने आती है ना, ये बड़ा दुखदाई होता है। और ये क्या गारंटी है कि पहले लेवल की जो परीक्षा है उसमें कोई भी घपला नहीं हुआ, धांधली नहीं हुई। करवाने वाले यही संस्था थी, यही लोग थे, यही लोग पेपर बनाने वाले थे। तो कहाँ तक गारंटी है? सवाल यही है कि जब आप इस चीज़ को खुद मान रहे हैं कि 1-2 लाख रुपए खर्च होता है पूरी परीक्षा की तैयारी कोई यूथ करता है, और वहाँ पर एग्ज़ाम देने के बाद में परसेंटेज वगैरह डिक्लेयर होने के बाद में अगर उस परीक्षा को ही निरस्त कर दिया जाता है तो उन पर क्या गुजर रही होगी? बिल्कुल, जो मैं खुद भी कह रही हूँ कि सभी के पास पेपर नहीं था। जो सच्चे काम करके अच्छे से पढ़ के जो बने जी। वो भी दुख में जी। है, और जो किसी गलत माध्यम से आए होंगे बालक वो भी बहुत दुख में है। तो ये सारा का सारा असर पड़ता है परिवार पे। नहीं तो इससे बेहतर तो मांग आप ये कर सकते थे ना नहीं। कि भाई ठीक है, जो लोग आरोपी हैं, जिन लोगों ने नकल की है या जिनके पास पेपर पहुंचा है, उनको लीगली तौर पर सजा मिले, लेकिन जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत करके इस परीक्षा को दिया नहीं, उन्होंने क्या खामियाजा उनको मुझे खामियाजा क्यों बताइए भुगतना? आजाद जी, किस तरह निकालेंगे कि इसके पास पेपर था और इसके पास नहीं था? आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है? मुझे बता दीजिए जिससे पता चल जाए ये सच्चा है और ये सच्चा नहीं है। ऐसा नहीं होगा। सीबीआई जांच के द्वारा ही पता चलेगा। पहली बात तो कि तार कहाँ तक है, कौन कौन इन्वॉल्व है और ठीक है। किस किस को बचाया जा रहा है, ठीक है। वो बहुत जरूरी है। तो अलका जी, आप रेट वाले मसले पर आपने इतना चीज़ें बताई हैं। अभी कुछ दिन पहले जो अलवर में एक बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि आप लोगों की मांग के बाद चौथे या 5वें दिन गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच की मांग आपकी एक्सेप्ट कर ली थी और जांच उनको कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वहाँ कोई ऐसा कुछ निकला है मसला। देखिए, एक तरीका होता है, सरकार सीबीआई जांच चाहती है तो उसको एक प्रॉपर प्रोसेस से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तक भेजना है जी। वो प्रोसेस इन्होंने किया नहीं है क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। मैं उस जिस बच्ची के साथ ये घटना घटित हुई थी, मैं उस बच्ची से और उसके पूरे परिवार से मिलके आई हूँ। उसकी माता और बहन जो 24 घंटे उसके साथ रहती हैं जी। वो जानती थी। वो कहती है कि हमारी बच्ची काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस करके बता सकती है, बोल नहीं सकती लेकिन समझती है, सुनती है और सब चीज़ों में रिएक्ट करती है। माता और बहन का कहना है इसके साथ वो घटना घटित हुई है। और वहाँ की जो एसपी थी उन्होंने प्रथम दृष्टया यही रिपोर्ट दर्ज की थी कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। ठीक है। उसके तुरंत बाद दबाव में, क्योंकि यहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का प्रियंका जी से मिलने के लिए सवाई माधोपुर गया था, मैं भी उस दल में थी, हमें मिलने नहीं दिया गया। उसका असर ये हुआ कि इमीडिएट उन्होंने रात को माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय उनसे कहा कि इस मामले को किसी भी तरह दबाव खत्म कीजिए, क्योंकि एक जगह वो कहती हैं यूपी में जाके लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो क्या राजस्थान की बेटियां उनकी अपनी नहीं है? क्या यहाँ की बच्चियों को न्याय मानने का अधिकार नहीं है? इस सारे मामले को अपनी नेत्री के कहने से दबाने का पूरा प्रयास किया गया। आप देखिए, अगर वो चाहते हैं सीबीआई की जांच हो जाए तो वहाँ से सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं? वहाँ की धुलाई क्यों की गई? उस रोड को तोड़ा फोड़ा क्यों गया? ये सारी चीज़ें अभी करनी है। और एक बात बताइए, अगर उनको वास्तव में दर्द था तो उनकी महिला नेत्री वो क्या कहती है, कोई तिलक लगा के तो नहीं आता। ऐसा बयान कोई महिला नेत्री किसी दल की, राष्ट्रीय दल की कैसे कह सकती है? शर्म आती है और बड़ी दुखद घटना है। हम पूरा भाजपा परिवार उस परिवार के साथ हैं, उस बच्ची के साथ हैं। लगातार वहाँ आंदोलन किए जा रहे हैं। अलवर में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है कि कोई आंदोलन नहीं है, और हम उस बच्ची को न्याय दिलवा के रहेंगे। और ये कितना भी उस चीज़ को छुपाए, लेकिन देखिए 2 दिन बाद पूरा 1 महीना होने को आया। पिछले 11 तारीख की शाम की घटना थी और 2 दिन बाद 11 तारीख होने वाली है, पूरा 1 महीना होने को आया। लेकिन ठीक है, वो बच्ची का भी अभी इलाज चल रहा है और पहले से ठीक ठाक सुधार बताया जा रहा है। लेकिन
केवल सिवाय आंदोलन के अभी तक आप लोग भी किस तरीके से अब उठा रहे हैं? 1 महीना गुजर गया, वहाँ साफ सफाई भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई हैं। नहीं, आप देखिए, विधानसभा का सत्र आज से आहूत हो गया है जी। हम पुरजोर तरीके से अंदर हमारे जितने भी नेता बैठे हैं वो सब पूरे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और सरकार से, आप भी जानते हैं प्रेशर ग्रुप का अपना एक महत्व है लोकतंत्र में, वो सब मिलकर के इसके लिए आवाज उठाएंगे कि हमारी कोई भी बालिका, वो अलवर वाली नहीं, उसके बाद मैं भीलवाड़ा गई थी, भीलवाड़ा में भी यही स्थिति बच्ची की थी और मैंने उस दर्द को देखा है। हम चाहते हैं कि इन बच्चियों के साथ न्याय हो और जो राजस्थान की 50% आबादी महिला है उसको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। इसमें दोहरे मापदंड कहीं नहीं चलेंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि राजस्थान सरकार में गृह मंत्री भी हैं, उनसे हम अपेक्षा करेंगे कि महिलाओं को वो पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करें और मेरी बहन बेटी माँ यहाँ सुरक्षित रहे। अच्छा अलका जी, एक नया मसला कल से ही एक शुरुआत हुई है 1-2 दिनों में ही। एक कर्नाटक का आपने देखा होगा जहाँ पर हिजाब को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और यहाँ भी सियासत शुरू हो गई है, आप कैसे ले रहे हैं इसे? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको अपना धर्म और ये सब मानने की पूरी छूट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी सबको समान रूप से देखती है, समान रूप से मानती है, सब अपने अपने धर्मों का पालन करें और अपने अपने हिसाब से रहें। हम तो यही कहना चाहेंगे और इस पे हम अडिग हैं, बिल्कुल हम लोग भारतीय जनता पार्टी इस पे अडिग है, सबको अपनी अपनी छूट है। ये ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों में भी राजनीति करना यानी चाहते हैं। आप ये मानते हैं कि अगर कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह में जो आपका एक ड्रेस कोड है, आप अगर उसे तोड़ते हुए और आप अपने स्तर पर आप अपनी खुद की पोशाक को वहाँ पर वैलिड जो कर रहे हैं लोग, वो ठीक है? नहीं, देखिए, इंस्टीट्यूट अपना एक ड्रेस कोड, अपना कई इंस्टीट्यूट अपना रखते हैं। हम तो चाहते हैं कि एक समान ड्रेस कोड आ जाए, तो वहाँ ये जो हिजाब और भगवा वाला जो मसला है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक जैसी पोशाक में एक जैसे लोग, एक जैसे हमारे छात्र, और उनको, उन छात्रों से भी निवेदन है कि इस तरह का कोई मसला नहीं बनाए, सब अपने अपने धर्म का अपने घर के अंदर आदर करें, अपनी पूजा आपने अभी कहा कि हर आदमी स्वतंत्र है अपने हिसाब से। आज प्रियंका गांधी ने का भी एक बयान सामने आया जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लड़की बिकनी पहने या हिजाब का यूज करे, आपत्ति क्या है? आप भी वही चीज़ कह रहे हैं, तो आप उनके साथ दे रहे हैं? नहीं, मैं साथ नहीं दे रही। भारत एक समृद्ध परंपरा वाला देश है, सभ्य समाज है। जब हम वेस्टर्न की तरफ देखते हैं ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, तब हमारी समृद्ध संस्कृति और सभ्यता है रही है। नहीं, यहाँ पर सवाल ये है कि प्रियंका गांधी का जो बयान है, क्या आपके लिए ओके है? वो आप उससे एक्सेप्ट करते हैं? वो उनका अपना नजरिया होगा, सबके अपने अपने नजरिए। मैं अपने नजरिए से बताना चाहती हूँ, हम शालीन व्यवहार करके, गरिमा युक्त अपने वस्त्र पहन के हम लोग निकले, लोग हमें इज्जत देंगे, इज्जत करेंगे। मैं किसी के वस्त्रों पे नहीं जा रही हूँ, कोई टोका टिप्पणी, लेकिन यहाँ तो बवाली वस्त्रों पर मचा हुआ है ना। देखिए, वो एक पर्टिकुलर हिजाब या भगवा, उस पे वो लोग कर रहे हैं। मैं नारी की गरिमा और अस्मिता की बात कर रही हूँ। जैसा हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार है, हम वैसा वस्त्र धारण करें, गरिमा रखें और इज्जत मिले। अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान में भी महिला नेताओं को या महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल निकला है जिसने विद इन पार्टी 33% महिलाओं के लिए पद रखे हैं। आपको बताना चाहती हूँ, हमारा जो मंडल स्तर तक, शक्ति केंद्र तक और बूथ तक जो गठन है ना, वहाँ 33% माफी चाहती हूँ, महिला नेत्रियां होना आवश्यक है। हमारे कार्यकर्ता के रूप में भी हम महिलाओं को पूरी तवज्जो देते हैं और यही ऐसी पार्टी है जिसने पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए फिक्स किए थे। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें काफी आगे है और इसको लेकर के हमारा केंद्रीय नेतृत्व
और केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी का दल है वो पूरी तरह विचार कर रहा है, और जो भी होगा वो आपके क्योंकि सामने यूपी होगा। में अभी इलेक्शन में कांग्रेस ने भी 40% रिजर्वेशन दिया, 40% महिलाओं को टिकट बांटे। अब आने वाले जो अगले साल राजस्थान में जब चुनाव होंगे तो क्या पार्टी यहाँ भी 33 या 40% महिलाओं को विधायकी का टिकट देगी? देखिए, ये मैं कहने वाली अधिकारी नहीं हूँ, पहली बात तो। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब विद इन पार्टी ऐसी सोच रखती है तो आप और हम ऐसा क्यों सोचे कि ऐसा नहीं करेंगे? करेंगे। पार्टी है हमारी और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत वो महिलाओं को आगे लाती है। और जो हमारा महिला मोर्चा है, मैं स्पेशली बात, क्योंकि मैं यहाँ महिला मोर्चा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो महिला मोर्चा एक सजग रूप से काम करने वाला है और इसको उतने ही अधिकार हैं जितने किसी भी अन्य मोर्चे को हैं, और उतनी ही प्रेफरेंस हमारी पार्टी में दी तो जाती और है। किन मुद्दों को लेकर आप राजस्थान के किन मुद्दों को लेकर अब मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी समस्या और महिला सुरक्षा तो बड़े मुद्दे बने ही हैं। साथ ही साथ एक हमारे बड़े नेता ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ किसानों का करेंगे। कहाँ गए वो 10 दिन? 10 दिन क्या 10 साल बाद में आने वाले हैं? कहीं कुछ अता पता नहीं है। किसान जिस तरह से परेशान है, आज किसान जिस तरह से कर्ज में डूबा हुआ है, उसकी हालत हम बयान नहीं कर सकते। वो और एक जो इनके मैनिफेस्टो के अंदर थी, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। किसान बेचारा वैसा ही है, राजस्थान का किसान जी बहुत दुखी है और इधर उधर भटकता फिरता है। और आज भी किसान अपने कर्जे को लेके कई जगह उन्हें जान भी देनी पड़ती है। ज़मीन तो गिरवी रखना मामूली बात है। इसकी एक वानगी मैं बताना चाहूँगी। आदिवासी अंचल में अगर ये वहाँ रोजगार दे देते और किसानों का कर्जा माफ़ करते ना, तो महिला बहनों का बेचान जो किया जाता है ना, वो उसके पीछे मूल कारण यही है कि किसानों पे ज़बरदस्त कर्ज है और किसान का बच्चा बेरोजगार घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं मूल में हमारे किसान की बहुत अवहेलना हुई है, वो दुखी है, वो आज भी राजस्थान का किसान दरिद्र है। तो यानी आने वाले वक्त में और यानी अगले साल जब इलेक्शन है तो जाहिर सी बात है कि आपका कहना यही होगा कि भाजपा इस बार सरकार बना रही है? इस बार ही नहीं, अब हर बार भाजपा सरकार ही रहेगी, क्योंकि जनता अब जागृत हो गई है। जनता को समझ में आ गया कि हमारा चुनावी मैनिफेस्टो कैसा रहता है। उन्होंने देख लिया है, सामने वाले दल को देख लिया है और क्रियान्विति भी देख ली है। हम कथनी और करनी में अंतर नहीं करते हैं। तो यानी अगले साल जो इलेक्शन होंगे वहाँ पर आपके मुताबिक भाजपा की सत्ता होगी राजस्थान में? हम क्या कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है। पब्लिक कह रही है और सबसे बड़ी बात लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कह रहा है। चलिए, आप लोग भी कह रहे हैं। बिल्कुल। और तो फिर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जिन समस्याओं को लेकर आज आप मैदान में हैं, आज आप सड़कों पर हैं, तो आने वाले टाइम में जब भाजपा की सरकार राजस्थान में होगी 2023 के बाद में, तो शायद ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। बिल्कुल, सारी समस्याओं का निदान करने का भरपूर बरकस प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये एक संवेदनाओं की पार्टी है, सामाजिक सरोकार की पार्टी है, गांव, जमीन, किसान, महिला उत्थान की पार्टी है। अवश्य ही करेगी, क्योंकि तब कोई भी झूठ और ऐसी बातें करने वाले कोई लोग नहीं होंगे बीच में कि हम सिर्फ सत्ता में आने के लिए बात करें। हम जो कहेंगे वो करेंगे। यानी आप इस चीज़ को एश्योर करती हैं कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट जब होगी तो हम फिर आपके साथ इस तरह के सवालों को लेकर नहीं बैठेंगे कि आपने पिछली बार ये बात कही थी या ये दावा किया था और वो इस बार वापस सामने आ गई, शायद आप ऐसा मौका नहीं देंगे? जी बिल्कुल, ऐसा कोई मौका हम नहीं देंगे आपको। ठीक है। एक अच्छी शुरुआत हमारे द्वारा होगी और वो निरंतर चलती चली जाएगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। तो ये मुझे अपने पूरे, ये सियासी बयान तो नहीं है? ये सियासी बयान नहीं है। अच्छा। ये जो भारतीय जनता पार्टी को आत्मा से जीते हैं और जो जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, ये हमारी भावना है। हमारी जनता हमारी अपनी है, हमारे लोग हैं, वो उनका दुख हमारा अपना दुख है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। तो बिल्कुल ये एक अहम चीज़ है कि ये सियासी बयान नहीं है, लेकिन जब जब चुनाव करीब होते हैं, जब जब मुद्दे होते हैं, तो हर पार्टी अपनी अपनी बातों को रखती है। बहरहाल बड़ा सवाल ये कि वाकई राजस्थान की जनता के लिए पार्टी कोई भी हो, अगर
आगे विकास की बात की जाए, उनकी बेरोजगारी दूर करने की बात की जाए, महिला शिक्षा की बात की जाए, या महिलाओं पर जो अत्याचार होने वाली जो घटनाएं हैं उनको बिल्कुल ज़मीन पर लाने की बात की जाए। बात होनी भी चाहिए, मुद्दा होना भी चाहिए, भरोसा भी होना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब तक सियासी दंगल चलते रहेंगे दिक्कत होती है तो केवल आम आवाम को, और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अलका जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।